गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं ललित बिष्ट, योग टीचर, एक नए एक्सरसाइज, एक नए अभ्यास के साथ आज मैं बताने वाला हूं कपालभाति के बारे में। कपालभाति किस तरह से करना है और हमें उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। कपालभाति बहुत सारे लोग तो करते हैं, लेकिन कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ बहुत आराम के साथ करते हैं, कुछ लोग सांसों का ध्यान नहीं रखते हैं और कुछ लोग अपने पोजीशन, बैठने की स्थिति को नहीं कर पाते हैं। तो मैं सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, सही तरीके से, अच्छी तरीके से कपालभाति को कैसे करना चाहिए और हमें उसके क्या क्या फायदे हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी जरूर दबाएं और मेरे एक से एक एक्सरसाइज, एक से एक अभ्यासों का पूरा फायदा लें। तो आइए कपालभाति में। कपालभाति को हम कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे शुद्ध वातावरण है तो हम नीचे अपने मैट पे या अपने बेड पे जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, बाहर छत में कहीं पर भी एक अच्छी पोजीशन पे हम इस अभ्यास को, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बैठने की स्थिति है, अगर हमारा सबसे बेस्ट है अभ्यास पद्मासन, ये लग जाए तो बेस्ट है। अगर पद्मासन नहीं लग रहा है तो आप सिद्धासन में एक पाँव नीचे दबा के एक पाँव ऐसे रख के भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप सीधे पालती मारकर इस तरह से बैठ सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप इसको खोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और अपने चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। और सबसे, अगर हम इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक ये पोजीशन में बैठ जाएं तो बहुत ही इसमें हमारी बैक साइड, कमर स्ट्रेट और नेक, गर्दन स्ट्रेट। अब आंख बंद करने का मतलब है, अगर हमारी अपनी नजर को टिका सकते हैं सीधे एक मुद्रा में, बिल्कुल ऐसे हिला नहीं सकते हैं, तो यहां पर हम कर सकते हैं। आंख बंद करने का मतलब है पलकें झपका लेना है ऐसे आराम के साथ, जोर नहीं लगाना आंख बंद करने में। आंख बंद करने का मतलब है हमारा अगर नजर हटेगी नहीं, आंख बंद रहेंगे तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा ध्यान हमारे सांसों के माध्यम हम जो क्रिया कर रहे हैं तो वहां पर लगा रहेगा और उसका पूरा फायदा हमारे मन, मस्तिष्क और पूरे संपूर्ण बॉडी को आराम के साथ मिलता है। अगर हमारी नजर खुली है, हम कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, इधर लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, तो हमारी नजर हटती है तो हमारा ध्यान भी कन्वर्ट होता है। हम जिस क्रिया को कर रहे हैं उसके पूरे फायदे हमको नहीं मिलते। ये हमें आंख बंद करने का ये तरीका बता दें। देखिए, आंख या तो हम खोल रखी है तो बिल्कुल एक बिंदु पे, या हम क्लोज कर लेते हैं। और करने का तरीका 3 तरह से करते हैं कपालभाति। जैसे जल्दी जल्दी ये करते हैं, या फिर बहुत धीरे धीरे ये करते हैं। बल्कि इन दोनों को न करके सबसे बेस्ट तरीका है मध्यम गति से, जैसे घड़ी की सुई की सेकंड चलती है, सेक सेक सेक, उसी अनुसार हमको करना है। और अगर हम नए हैं तो सीखने के लिए हमको शुरू में 10 स्ट्रोक्स या 20 या 30 स्ट्रोक्स, उसके बाद रुक जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे। ऐसे 3-3 राउंड करेंगे। जैसे ही हम एक दिन करते हैं तो हर दिन हम 5 स्ट्रोक या 10 स्ट्रोक्स बढ़ाते जाएंगे, तो हम कम से कम 1 महीने में हम 1 मिनट से 2 मिनट से 5 मिनट, तो हम 10 मिनट तक इसको आराम के साथ कर सकते हैं। फिर हम इसका लेवल और बढ़ा लेते हैं, हम 15 मिनट तक, आधा घंटा तक भी इस क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन सबसे कम 2 मिनट हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो हमें उसका पूरा फायदा मिलेगा। कपाल का मतलब है माथा, हमारा मस्तिष्क, और भाति का मतलब है चमकना। अपने मस्तिष्क को, माथे को, अपने सिर को चमकाना है, फ्रेश रखना है, ताजा रखना है। और उसके साथ साथ जब हम स्ट्रोक्स मारते हैं, सांस बाहर फेंकते हैं, तो हमें हमारी बॉडी थोड़ी सी कंपन करती है, हिलती है, हमारा पेट हिलता है। इसके लिए, इस सिस्टम के लिए हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा लंग्स, हार्ट, लीवर और हमारे फेफड़े, सांस लेने,
ये सारे क्रियाएं करती हैं, प्रॉपर कार्य करने लगते हैं और मजबूत होते हैं। तो हम जब इस क्रिया को करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको हिलते हैं, हिलाते हैं अपने बॉडी को, कैसे? ऐसे ऐसे हमें बॉडी नहीं हिलानी है और अपने पेट को अंदर नहीं दबाना है। हमें सिर्फ सीधे स्ट्रेट बैठ के एक मध्यम गति से सिर्फ सांस बाहर फेंकनी है बस। वो मध्यम गति कैसे है आइए देखें। मैं सिर्फ 10 स्टॉक्स मार रहा हूं, आप इसको धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और करते रहेंगे कपालभाति का अभ्यास। ये इस गति से हमें करना है, जोर नहीं लगाना है, सांस अंदर नहीं खींचनी है। सिर्फ शुरुआत में हल्का सांस अंदर लिया, उसके बाद सेक सेक करके हम अपनी सांसों को बाहर फेंकेंगे। हल्की सांस ऑटोमेटिक अंदर चली जाती है। करते करते हमने कभी 30 स्टॉक्स, कभी 100 तक गए, 200 तक गए, 500 तक गए तो थकान सी लगती है। तो आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, आधा मिनट के लिए रिलैक्स ले सकते हैं। 1-2 हल्की डीप ब्रीदिंग, उसके बाद फिर शुरू कर सकते हैं। तो कपालभाति से ये जो मैंने बताया अपने अंगों के लिए, सिस्टम के लिए पूरे होने के साथ साथ हमारे संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज। रोज करें, मॉर्निंग में आराम के साथ, स्लोली के साथ, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक कपालभाति। तो ये मैंने कपालभाति की आपको टिप्स बताइए, जरूर करें कपालभाति एक्सरसाइज अच्छी तरह ध्यान के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं ललित बिष्ट, योग टीचर, एक नए एक्सरसाइज, एक नए अभ्यास के साथ आज मैं बताने वाला हूं कपालभाति के बारे में। कपालभाति किस तरह से करना है और हमें उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। कपालभाति बहुत सारे लोग तो करते हैं, लेकिन कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ बहुत आराम के साथ करते हैं, कुछ लोग सांसों का ध्यान नहीं रखते हैं और कुछ लोग अपने पोजीशन, बैठने की स्थिति को नहीं कर पाते हैं। तो मैं सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, सही तरीके से, अच्छी तरीके से कपालभाति को कैसे करना चाहिए और हमें उसके क्या क्या फायदे हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी जरूर दबाएं और मेरे एक से एक एक्सरसाइज, एक से एक अभ्यासों का पूरा फायदा लें। तो आइए कपालभाति में। कपालभाति को हम कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे शुद्ध वातावरण है तो हम नीचे अपने मैट पे या अपने बेड पे जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, बाहर छत में कहीं पर भी एक अच्छी पोजीशन पे हम इस अभ्यास को, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बैठने की स्थिति है, अगर हमारा सबसे बेस्ट है अभ्यास पद्मासन, ये लग जाए तो बेस्ट है। अगर पद्मासन नहीं लग रहा है तो आप सिद्धासन में एक पाँव नीचे दबा के एक पाँव ऐसे रख के भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप सीधे पालती मारकर इस तरह से बैठ सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप इसको खोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और अपने चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। और सबसे, अगर हम इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक ये पोजीशन में बैठ जाएं तो बहुत ही इसमें हमारी बैक साइड, कमर स्ट्रेट और नेक, गर्दन स्ट्रेट। अब आंख बंद करने का मतलब है, अगर हमारी अपनी नजर को टिका सकते हैं सीधे एक मुद्रा में, बिल्कुल ऐसे हिला नहीं सकते हैं, तो यहां पर हम कर सकते हैं। आंख बंद करने का मतलब है पलकें झपका लेना है ऐसे आराम के साथ, जोर नहीं लगाना आंख बंद करने में। आंख बंद करने का मतलब है हमारा अगर नजर हटेगी नहीं, आंख बंद रहेंगे तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा ध्यान
हमारे सांसों के माध्यम हम जो क्रिया कर रहे हैं तो वहां पर लगा रहेगा और उसका पूरा फायदा हमारे मन, मस्तिष्क और पूरे संपूर्ण बॉडी को आराम के साथ मिलता है। अगर हमारी नज़र खुली है, हम कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, इधर लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, तो हमारी नज़र हटती है, तो हमारा ध्यान भी कन्वर्ट होता है। हम जिस क्रिया को कर रहे हैं उसके पूरे फायदे हमको नहीं मिलते। ये हमें आंख बंद करने का ये तरीका बता दें। देखिए, आंख या तो हम खोल रखी है तो बिल्कुल एक बिंदु पे, या हम क्लोज कर लेते हैं। और करने का तरीका 3 तरह से करते हैं कपालभाति। जैसे जल्दी जल्दी ये करते हैं, या फिर बहुत धीरे धीरे ये करते हैं। बल्कि इन दोनों को न करके सबसे बेस्ट तरीका है मध्यम गति से। जैसे घड़ी की सुई की सेकंड चलती है, सेक सेक सेक, उसी अनुसार हमको करना है। और अगर हम नए हैं तो सीखने के लिए हमको शुरू में 10 स्ट्रोक्स या 20 या 30 स्ट्रोक्स, उसके बाद रुक जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे। ऐसे 3-3 राउंड करेंगे। जैसे ही हम एक दिन करते हैं तो हर दिन हम 5 स्ट्रोक्स या 10 स्ट्रोक्स बढ़ाते जाएंगे। तो हम कम से कम 1 महीने में हम 1 मिनट से 2 मिनट से 5 मिनट, तो हम 10 मिनट तक इसको आराम के साथ कर सकते हैं। फिर हम इसका लेवल और बढ़ा लेते हैं, हम 15 मिनट तक, आधा घंटा तक भी इस क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन सबसे कम 2 मिनट हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो हमें उसका पूरा फायदा मिलेगा। कपाल का मतलब है माथा, हमारा मस्तिष्क, और भांति का मतलब है चमकना। अपने मस्तिष्क को, माथे को, अपने सिर को चमकाना है, फ्रेश रखना है, ताजा रखना है। और उसके साथ साथ जब हम स्ट्रोक्स मारते हैं, सांस बाहर फेंकते हैं, तो हमें हमारी बॉडी थोड़ी सी कंपन करती है, हिलती है, हमारा पेट हिलता है। इसके लिए, इस सिस्टम के लिए हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा लंग्स, हार्ट, लीवर और हमारे फेफड़े, सांस लेना, ये सारे क्रियाएं करती हैं, प्रॉपर कार्य करने लगते हैं और मजबूत होते हैं। तो हम जब इस क्रिया को करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको हिलते हैं, हिलाते हैं अपने बॉडी को, कैसे? ऐसे ऐसे हमें बॉडी नहीं हिलानी है और अपने पेट को अंदर नहीं दबाना है। हमें सिर्फ सीधे स्ट्रेट बैठ के एक मध्यम गति से सिर्फ सांस बाहर फेंकनी है बस। वो मध्यम गति कैसे है, आइए देखें। मैं सिर्फ 10 स्ट्रोक्स मार रहा हूं, आप इसको धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और करते रहेंगे कपालभाति का अभ्यास। ये इस गति से हमें करना है, जोर नहीं लगाना है, सांस अंदर नहीं खींचनी है। सिर्फ शुरुआत में हल्का सांस अंदर लिया, उसके बाद सेक सेक करके हम अपनी सांसों को बाहर फेंकेंगे। हल्की सांस ऑटोमेटिक अंदर चली जाती है। करते करते हमने कभी 30 स्ट्रोक्स, कभी 100 तक गए, 200 तक गए, 500 तक गए, तो थकान सी लगती है। तो आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, आधा मिनट के लिए रिलैक्स ले सकते हैं। 1-2 हल्की डीप ब्रीदिंग, उसके बाद फिर शुरू कर सकते हैं। तो कपालभाति से ये जो मैंने बताया अपने अंगों के लिए, सिस्टम के लिए पूरे होने के साथ साथ हमारे संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज। रोज करें, मॉर्निंग में आराम के साथ, सलोली के साथ, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक कपालभाति। तो ये मैंने कपालभाति की आपको टिप्स बताइए, जरूर करें कपालभाति एक्सरसाइज अच्छी तरह ध्यान के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं ललित बिष्ट, योग टीचर, एक नए एक्सरसाइज, एक नए अभ्यास के साथ आज मैं बताने वाला हूं
कपालभाति के बारे में। कपालभाति किस तरह से करना है और हमें उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। कपालभाति बहुत सारे लोग तो करते हैं, लेकिन कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ बहुत आराम के साथ करते हैं, कुछ लोग सांसों का ध्यान नहीं रखते हैं और कुछ लोग अपने पोजीशन, बैठने की स्थिति को नहीं कर पाते हैं। तो मैं सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, सही तरीके से, अच्छी तरीके से कपालभाति को कैसे करना चाहिए और हमें उसके क्या क्या फायदे हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन होगा उसको भी जरूर दबाएं और मेरे एक से एक एक्सरसाइज, एक से एक अभ्यासों का पूरा फायदा लें। तो आइए कपालभाति में। कपालभाति को हम कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे शुद्ध वातावरण है तो हम नीचे अपने मैट पे या अपने बेड पे जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, बाहर छत में कहीं पर भी एक अच्छी पोजीशन पे हम इस अभ्यास को, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बैठने की स्थिति है, अगर हमारा सबसे बेस्ट है अभ्यास पद्मासन, ये लग जाए तो बेस्ट है। अगर पद्मासन नहीं लग रहा है तो आप सिद्धासन में एक पाँव नीचे दबा के एक पाँव ऐसे रख के भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप सीधे पालती मारकर इस तरह से बैठ सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप इसको खोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और अपने चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। और सबसे, अगर हम इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक ये पोजीशन में बैठ जाएं तो बहुत ही इसमें हमारी बैक साइड, कमर स्ट्रेट और नेक, गर्दन स्ट्रेट। अब आंख बंद करने का मतलब है, अगर हमारी अपनी नजर को टिका सकते हैं सीधे एक मुद्रा में, बिल्कुल ऐसे हिला नहीं सकते हैं, तो यहां पर हम कर सकते हैं। आंख बंद करने का मतलब है पलकें झपका लेना है ऐसे आराम के साथ, जोर नहीं लगाना आंख बंद करने में। आंख बंद करने का मतलब है हमारा अगर नजर हटेगी नहीं, आंख बंद रहेंगे तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा ध्यान हमारे सांसों के माध्यम हम जो क्रिया कर रहे हैं तो वहां पर लगा रहेगा और उसका पूरा फायदा हमारे मन, मस्तिष्क और पूरे संपूर्ण बॉडी को आराम के साथ मिलता है। अगर हमारी नजर खुली है, हम कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, इधर लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, तो हमारी नजर हटती है तो हमारा ध्यान भी कन्वर्ट होता है। हम जिस क्रिया को कर रहे हैं उसके पूरे फायदे हमको नहीं मिलते। ये हमें आंख बंद करने का ये तरीका बता दें। देखिए, आंख या तो हम खोल रखी है तो बिल्कुल एक बिंदु पे, या हम क्लोज कर लेते हैं। और करने का तरीका 3 तरह से करते हैं कपालभाति, जैसे जल्दी जल्दी, ये करते हैं, या फिर बहुत धीरे धीरे, ये करते हैं। बल्कि इन दोनों को न करके सबसे बेस्ट तरीका है मध्यम गति से, जैसे घड़ी की सुई की सेकंड चलती है, सेक सेक सेक, उसी अनुसार हमको करना है। और अगर हम नए हैं तो सीखने के लिए हमको शुरू में 10 स्ट्रोक्स या 20 या 30 स्ट्रोक्स, उसके बाद रुक जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे। ऐसे 3-3 राउंड करेंगे। जैसे ही हम एक दिन करते हैं तो हर दिन हम 5 स्ट्रोक या 10 स्ट्रोक्स बढ़ाते जाएंगे, तो हम कम से कम 1 महीने में हम 1 मिनट से 2 मिनट से 5 मिनट, तो हम 10 मिनट तक इसको आराम के साथ कर सकते हैं। फिर हम इसका लेवल और बढ़ा लेते हैं, हम 15 मिनट तक, आधा घंटा तक भी इस क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन सबसे कम 2 मिनट हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो हमें उसका पूरा फायदा मिलेगा। कपाल का मतलब है माथा, हमारा मस्तिष्क, और भांति का मतलब है चमकना। अपने मस्तिष्क को, माथे को, अपने सिर को चमकाना है, फ्रेश रखना है, ताजा रखना है। और उसके साथ साथ जब हम स्ट्रोक्स मारते हैं, सांस बाहर फेंकते हैं, तो हमें हमारी बॉडी थोड़ी सी कंपन करती है, हिलती है, हमारा पेट हिलता है। इसके लिए, इस सिस्टम के लिए हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा लंग्स, हार्ट, लीवर और हमारे फेफड़े, सांस लेना, ये सारे क्रियाएं करती हैं, प्रॉपर कार्य करने लगते हैं और मजबूत होते हैं। तो हम जब इस क्रिया को करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको
हिलते हैं, हिलाते हैं अपने बॉडी को। कैसे? ऐसे। ऐसे हमें बॉडी नहीं हिलानी है और अपने पेट को अंदर नहीं दबाना है। हमें सिर्फ सीधे स्ट्रेट बैठ के एक मध्यम गति से सिर्फ सांस बाहर फेंकनी है बस। वो मध्यम गति कैसे है आइए देखें। मैं सिर्फ 10 स्ट्रोक्स मार रहा हूं, आप इसको धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और करते रहेंगे कपालभाति का अभ्यास। ये इस गति से हमें करना है, जोर नहीं लगाना है, सांस अंदर नहीं खींचनी है। सिर्फ शुरुआत में हल्का सांस अंदर लिया, उसके बाद सेक सेक करके हम अपनी सांसों को बाहर फेंकेंगे। हल्की सांस ऑटोमेटिक अंदर चली जाती है। करते करते हमने कभी 30 स्ट्रोक्स, कभी 100 तक गए, 200 तक गए, 500 तक गए तो थकान सी लगती है, तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड आधा मिनट के लिए रिलैक्स ले सकते हैं। 1-2 हल्की डीप ब्रीदिंग, उसके बाद फिर शुरू कर सकते हैं। तो कपालभाति से ये जो मैंने बताया अपने अंगों के लिए, सिस्टम के लिए पूरे होने के साथ साथ हमारे संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज। रोज करें, मॉर्निंग में आराम के साथ, स्लोली के साथ 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक कपालभाति। तो ये मैंने कपालभाति की आपको टिप्स बताइए, जरूर करें कपालभाति एक्सरसाइज अच्छी तरह ध्यान के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।